हम सब में ना एक बहुत बड़ी कमी है और हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं। इतना सोचते हैं कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है, वही सोचते रहते हैं। और जब करने की बारी आती है तब शायद हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीछे हट जाते हैं, उन जिम्मेदारियों से भागने लगते हैं जो शायद हमारे लिए ही बनी है। लेकिन क्या कैसे बनी है वो हमें नहीं पता, हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। इसी उलझन में उलझे हुए हैं। हेलो एवरीवन, शाम के घड़ी में बजे हैं 6 दिन है शुक्रवार और यहाँ पे बस मैंने दोनों ही रूम में जो कपड़े बिखरे हुए थे उनको उनकी जगह पे अरेंज कर दिया है। कपड़े सूख चुके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है अभी तक तो मतलब दोनों ही रूम को अच्छे से इकसार किया। उसके बाद अभी जाऊँगी मैं हॉल को इकसार करने के लिए, क्योंकि यथार्थ वो क्लासेस के लिए निकल चुका है। चेरी वो तो सुबह ही जैसे क्लासेस चली जाती हैं, तो बस पूरे ही घर को अच्छे से मैं इकसार कर दूँगी। उसके बाद जाऊँगी मैं किचन में खाना वाना बनाने के लिए। और माइंड में यही चल रहा था आज क्या बनाऊं ऐसा जो मेरी पसंद का हो, क्योंकि मैं सच मानो ना 6 से 7 दिन हो गए अच्छे से खाना पीना मैंने खाया ही नहीं है। आज थोड़ी सी मुझे भूख लग रही थी, मन किया अपने लिए कुछ स्पेशल खाना बनाए। हम रोज़ ही सबके लिए बनाते हैं स्पेशल खाना, कभी खुद के लिए भी सोचना चाहिए, कभी खुद को भी रिवार्ड देना चाहिए। यस कि हाँ मैं भी हूँ, कुछ तो हूँ। हम ऐसा ही करते हैं, लेडीज़ लोग का प्रॉब्लम भी यही रहता है, वो सबके लिए सोचती है लेकिन अपने लिए कभी भी नहीं सोचती है। मम्मी लोगों की आदत भी यही रहा करती थी उस टाइम पे। मतलब मम्मी लोगों का भी ऐसा था, घर में कुछ भी सामान आता था खाने का पीने का, या फिर खरीद के लाते थे या फिर कहीं से इधर उधर से आता था सामान, तो वो क्या करती थी, मतलब अपना मुँह बांध के रखती थी कि ये मेरे बच्चों को पसंद है, ये मेरी बेटी को पसंद है, ये मेरे हस्बैंड को पसंद है, सास को पसंद, ससुर को पसंद है। लेकिन कभी वो खुद के लिए नहीं सोचती थी। लेकिन ऐसा क्यों? हम कब सोचेंगे खुद के लिए? ऐसा करते करते हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, फिर वही है, हम बुढ़ापे में वो सब चीज़ें नहीं खा पाएंगे जो अभी हम खा सकते हैं। तो अभी क्यों नहीं, हम भी वैसे ही क्यों बन रहे हैं अपनी मम्मी के जैसे? मम्मी के जैसे हमें अपने संस्कार होने चाहिए, मम्मी के जैसे, मम्मी के जैसा आचरण होना चाहिए। लेकिन ये वाली हरकतें हमें छोड़ देनी चाहिए शायद, कि सबके लिए सोचना और खुद के लिए बिल्कुल नहीं सोचना। तो यहाँ पे बस पनीर की सब्जी बनेगी, लहसुन की चटनी बनेगी, और जो कि मेरी फेवरेट है लहसुन की चटनी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी रहती है या फिर बारिश का मौसम रहता है, ठंडा मौसम रहता है, या फिर एकदम अचानक से होता है कुछ भी सब्जी खाने का मन नहीं करता है ना मेरा, मैं लहसुन की चटनी बना लेती हूँ और मुझे बड़ी सही लगती है। तो यहाँ पे बस एक बार प्रिपरेशन मैंने कर दी थी और मैं आ गई थी यहाँ दिया बत्ती करने के लिए। दिया बत्ती का टाइम हो गया था और 7 सवा 7 बजे अंधेरा सा हो गया था। बारिश का मौसम रहता है ना तो दिन जल्दी छिपने। तो यहाँ पे बस दिया बत्ती मैंने कर ही दिए थे और धूप है पूरे घर में ही मैं लगा देती हूँ। तो 2 धूप लगा दी मैंने, जिससे कि पूरे ही घर का एनवायरनमेंट है बहुत सही हो जाए और अच्छी अच्छी खुशबू आती ना, बहुत सही लगता है मुझे। और उसके बाद बस मैं आ गई थी किचन में और फटाफट से लहसुन की चटनी और पनीर की सब्जी है, बहुत बार आपके साथ मैंने शेयर की है। तो यहाँ पे बस मैंने एक ही जार के अंदर 2 से 3 है टमाटर लिए और 2 प्याज लिए, हरी मिर्च लिए, अदरक ली, सारे ड्राई मसाला इसमें ऐड कर दूंगी। लहसुन की 25 से 30 कलियाँ थी वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको ग्राइंड कर लिया है। और मैंने सरसों के तेल में लहसुन की चटनी को छौंक दिया है ग्राइंड करने के बाद। सरसों के तेल में बहुत सही बनती है। और यहाँ पे बस पनीर की सब्जी के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा घी चढ़ाया मैंने उसमें, और वही वापस से प्रोसेस है। और मतलब 2 से 3 टमाटर, 2 प्याज और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सब कुछ और ड्राई मसालों के साथ मैंने पीस लिया। थोड़े से मगध के बीज भी ऐड कर दिए थे, मेरे पास काजू नहीं रखे थे, भिगो हुए मगध के बीज, उससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है, टेक्सचर भी सुंदर लगता है दिखने में। तो यहाँ पे बस ये लहसुन की चटनी है और पनीर की सब्जी के लिए ग्रेवी है वो पकेगी। और साथ में यहाँ मैं लगा लूँगी आटा। तो आटा लगाने से पहले थोड़ा सा प्लेटफॉर्म है क्लीन कर लेती हूँ। और एक जन मुझे पूछ रहे थे आपकी रागी की रोटी इतनी सही कैसे बनती है, तो आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बता ही देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रागी का आटा 3 भाग लिया ना, तो 1 भाग आप गेहूं का आटा ले ले, थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर दे और गुनगुने पानी के साथ
आटे को लगाएं। गुनगुने पानी के साथ अब आटा लगाएंगे ना तो आपका आटा बहुत सही मतलब लगेगा और अच्छे से भीग जाएगा। और आधा घंटा पहले ही लगा के रख दे रोटियां बनाने से पहले, और मतलब खूब अच्छे से पानी डाल डाल के मथ मथ के आटा लगाएं। पानी में कंजूसी ना करें और एकदम सही सा आटा लगा लें, मुलायम सा आटा, बहुत मुलायम भी नहीं बहुत सख्त नहीं, एकदम सही आटा लगा लें। तो यहाँ पे बस लहसुन की चटनी है, ये बन जाती है। उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा घी ज़रूर ऐड करती हूँ, इससे बहुत सही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे बस सब्जियां हैं मेरी बन के लगभग तैयार ही हैं। इसमें पनीर ही मुझे ऐड करना है, फ्रिज में से पनीर निकालूंगी, फिर उसके क्यूब्स करके इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और लेकिन उससे पहले बस मैं जाके आऊँगी मंदिर, क्यों मंदिर का टाइम हो गया था। सुबह नहीं जा पाई थी, सुबह बूंदाबांदी भी होके रखी थी और सुबह बहुत सारे मेरे पास काम रहते हैं ना, तो सुबह मुश्किल ही होता है मेरा निकलना। तो चलिए मंदिर चलते हैं, श्याम बाबा के मंदिर। काफ़ी लोग पूछते हैं आप कौन से मंदिर जाते हैं, तो श्याम बाबा का मंदिर है हमारे ही मतलब घर के नज़दीक है, लेकिन बस कार से ही जाना पड़ता है, पैदल नहीं जा पाती हूँ क्योंकि अकेले जाना पड़ता है, पैदल अजीब सा लगता है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद चलिए अब चलते हैं घर, क्योंकि अब इसके पापा भी आ गए थे। फ़ोन आया था कहाँ हो तुम, तो मैंने वही बोला कि आ रही हूँ फटाफट से। आने के साथ ही यहाँ पे ये देखिए मैं रागी की रोटी बनाने जा रही हूँ। तो ये मैं रागी की रोटी है, चकले पे थोड़ा सा आटा लिया और इस तरह से देखिए कितनी ईजिली बन गई ना, हाथों से ही मैंने बना लिया। और रोटी रखने के बाद थोड़ा सा पानी का हाथ है ना ऊपर से आप लगा दें, सूखी सूखी रोटी नहीं बनेगी। और एकदम धीमी धीमी आँच पे मैंने रागी की रोटी को सेक लिया है। और आज के डिनर जो है बहुत टेस्टी बना था, मतलब मज़ा आ गया खा के। तो यहाँ पे हो गई नेक्स्ट डे मॉर्निंग और अभी घड़ी में बज रहे हैं सवा 9। इसके पापा ऑफिस के लिए निकल चुके थे। मेरे लिए और चेरी के लिए मैं बना रही हूँ थेपला। और लहसुन की चटनी जब बच जाती है पहले दिन की तो मैं नेक्स्ट डे थेपले ज़रूर बनाती हूँ। तो थेपले और लहसुन की चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब मज़ा आ जाता है खा के। और यहाँ पे कुछ मेरा पार्सल आया हुआ था अमेज़ोन से, तो मैंने एक तो शैम्पू ऑर्डर किया था और एक मेरा जो ट्राईपॉड का ऊपर का जो कैमरे का जो होल्डर रहता है ना वो टूट गया था। तो एक बार तो मैंने सोचा पूरा ट्राईपॉड ही नया मंगवाना पड़ेगा, 2-2.5 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। लेकिन मैंने दिमाग लगाया, सिर्फ मैंने देखा एक होल्डर भी सिर्फ मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन अमेज़ोन पे था तो 150 रुपये ही लगे हार्डली, और मैंने उसको ऑर्डर किया और बहुत सही लगा। मतलब एक एक पैसा जब बचता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। पहले मैंने सोचा 2 से 2.5 रुपये लगेंगे, लेकिन मतलब 150 रुपये में वो मेरा काम हो गया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हम मम्मियों का ऐसा ही रहता है, हम गृहिणियों का ऐसा ही रहता है, हम होम मेकर्स का ऐसा ही रहता है। हम एक एक पैसा जब जोड़ती हैं बचता है, मतलब जहाँ मतलब लगना होता है और वहाँ हम बचा पाती हैं तो बहुत हमें खुशी मिलती है। और ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है मेरे साथ ही है, सभी को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने होल को इकसार कर दिया था। मैं आ गई थी किचन में, चेरी का टिफ़िन है पैक करने के लिए, क्योंकि वो निकलेगी और थेपला है और लहसुन की चटनी ही लेके जाने वाली है। और मेरे लिए यथार्थ के लिए थेपले हैं, दोपहर को मैं गरम गरम ही बनाने वाली हूँ। जुकाम रहती है तब मैं बना के रखती नहीं हूँ कि टेस्ट नहीं आता वो वाला फिर। तो यहाँ पे बस मैं पपीता है वो भी काट के रख दिया है डिब्बे में, तो जाने के टाइम वो खा लेगी और टिफ़िन अपना साथ में लेके चली जाएगी। तो सुबह सुबह तो ये वाले काम ही इतने चलते रहते हैं, कभी इसका डिब्बा कभी उसका डिब्बा, बहुत सारे काम हैं मतलब चलते ही रहते हैं। लेकिन ठीक है, यहाँ पे बस चेरी है वो रेडी हो रही है और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। तो बस ये सबसे पहले तो ऊपर जो मुझे दिखे जो कैबिनेट वगैरह हैं बहुत गंदे होके रखे थे, पंखा है गंदा होके रखा था। और मेरे यहाँ जैसे देख सकते हैं आप चिमनी नहीं है, तो बहुत सावधानी से काम करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जो ग्रीस है मतलब लग ही जाता है दीवारों पे। तो ऊपरी दीवारों को अच्छे से क्लीन कर दूंगी गीले सूखे कपड़े से और साबुन के पानी से। तो वो सब मैंने अच्छे से क्लीन किया। फ्रिज के ऊपर से भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी और जो गैस चूल्हा है वो भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। और उसके ऊपर मैंने कटोरियाँ रखी है ना। और ये वाला आइडिया मुझे उर्मिला व्लॉग डेफिनेटली यही है, इन्होंने ही मुझे आइडिया दिया था आप ये ट्राई करना। और बहुत सही, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं गया बर्नर के अंदर। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हम एक दूसरे से सीखते हैं और बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने जो सर्विस प्लेटफॉर्म है वो भी क्लीन किया और सामने वाला प्लेटफॉर्म है काउंटर टॉप वो भी क्लीन किया। सारा फर्नीचर है उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से भी साफ़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है, डेली भी आप इस बेसिस पे साफ़ करेंगे बहुत सही आपका फर्नीचर है चमकने लगता है। और
बस माइक्रोवेव है ना, उसको उठा के मैं क्लीन करने वाली हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं माइक्रोवेव के नीचे से मैंने सफाई नहीं की है, मतलब महीना 2 महीना ही हो गए हैं और काफ़ी ये गंदा होके रखा था, मतलब इतना ज़्यादा गंदा था, इतना ज़्यादा गंदा था। तो डस्ट का ध्यान रखना ही चाहिए। तो मैंने बस थोड़ा सा उसको इधर उधर सरका के थोड़ा सा क्लीन किया और काफ़ी चमकने लगा था चारों तरफ से और नीचे से ऊपर से, और सभी चीज़ों को उसको ऊपर वापस से मैंने रख दी। और खिड़कियां हैं वो भी काफ़ी गंदी होके रखी थी। बारिश आती है ना तो बूंदाबांदी खिड़कियों पे लग जाती हैं, फिर स्पॉट स्पॉट दिखने लगते हैं, वो सही नहीं लगता है, मतलब खब्बी हो जाती है मेरे मन में। तो मैंने खिड़कियां हैं वो भी अच्छे से क्लीन कर दी थी, और जो मोटा मोटा कचरा गिरा है ना वो मैं झाड़ू से साइड में पहले ही कर दूंगी, वरना ऐसा है पाँव से सब जगह वो फैल जाएगा। और हाउस हेल्पर आएगी तब तो वो एक साथ झाड़ू पोछा है पूरे घर में कर ही देगी। यहाँ पे बस चेरी है वो भी तैयार हो गई थी, और बच्चों का यही है, जब तक वो निकलते नहीं है इधर उधर घूमते रहते हैं और साथ में मम्मियों की डांट भी खाते रहते हैं। तो यहाँ पे बस अब मैं जाऊँगी सब्जियाँ लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि ये वाले काम भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। घर के कामों के साथ साथ सारे काम है मैनेज करना पड़ता है, और अच्छा भी लगता है, सारे काम मैनेज करके चलते हैं, संभाल लेते हैं और प्राउड फील होता है, खुद को ही प्राउड फील होता है। कोई आपको तारीफ़ करे आपकी या ना करे, आपको भी अच्छा लगता है कि आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं सब्जियाँ ले आई थी, फ्रूट्स ले आई थी, और अभी जाऊँगी घर पे। घर पे जाते ही सबसे पहले तो पीऊँगी पानी, क्योंकि मैं इतना काम करते हड़बड़ी में भाग के गई थी ना, तो प्यास लगने लगी थी, पानी पिया। अभी सब्जियों को मैं अच्छे से वॉश करके रख दूँगी, और सब्जियाँ हैं फ्रूट हैं वॉश करके रख दे तो सही रहता है, आते जाते आपको खाना है तो आप खा सकते हैं। और जो किचन के कपड़े हैं मैंने एक बड़े से भिगोने में खूब सारा पानी डाल दिया है, वॉशिंग पाउडर डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें सिरका और बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है, और बहुत सही से धीमी धीमी आंच पे होते रहेंगे। सारा मैल है अपने आप ही कट जाएगा। आधा पौन घंटा गैस पे रखूँगी, उसके बाद वो ठंडा होएगा, फिर अच्छे से साफ़ सुथरे पानी से इनको मैं निकाल के सुखा दूँगी। तो यहाँ पे मटका है वो भी मैं भर दूँगी। बहुत सारे काम रहते हैं सुबह सुबह, लेकिन ऐसा है आप सुबह 5 बजे जब जल्दी उठ जाते हैं, आपके सारे काम है कंट्रोल में आने लगते हैं, और कुछ घंटों की मेहनत जरूर रहती है, कुछ आपकी मेहनत जरूर रहती है, लेकिन सारे काम करके जो सुकून मिलता है ना, वो सारी थकावट को भुला ही देता है। मेरे साथ ऐसा होता है और आपके साथ भी डेफिनेटली ऐसा ही होता होगा। तो यहाँ पे अभी बस सारे मेरे काम हो गए थे। यथार्थ को आने में अभी 1 से सवा घंटा थी, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी देर बैठते हैं, और बस इसी के साथ मैं रुचिका आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि किसी भी पॉइंट पर पसंद आए और आपकी लाइफस्टाइल मेरी लाइफस्टाइल मैच करे, अच्छी लगे, और यदि आप मेरे व्लॉग्स पसंद करते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, और लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है। तो चलिए मैं रुचिका मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और हाँ बारिश के दिनों में अपनी तबीयत का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि एक औरत जब बीमार हो जाती है पूरा घर ही बीमार हो जाती है। मैंने इन 4 से 5 दिनों में देख लिया है, मतलब इतना गंदा वाला फील होता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।